नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का 16 से लेके 21 नंबर तक क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग को सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो इससे पहले वाले वीडियो में था हमारे पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसमें हम लोग को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो पहला जो इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट 16 नंबर, ये है एक्सरसाइज 3A है, 3A। और 16 नंबर जो इक्वेशन है वो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड हो गया 2x + 3y, 2x + 3y - 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। ये है आपका एक्सरसाइज 3A ग्राफिकल मेथड का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला इक्वेशन हो गया हमारे पास 2x अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2x + 6/3। और सेकेंड वाले में y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 18 - 2x/3। अब इसमें हम लोग को क्या करना है y एक्सिस का पॉइंट इतना ध्यान रखिए कि x 0 रहेगा और y का कुछ वैल्यू दिया रहेगा। तो y एक्सिस के लिए हमेशा क्या होता है, y एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो होता है 0 और y। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे x और y, यहाँ पे x और y, ये ज़्यादा आसान होगा। x अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6/3 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग x ले लेते हैं 0, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6। अब एक सॉल्यूशन चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 18 में से 6 जाएगा 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का चीज़ है। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गया हमारे पास वाई ओ वाई डैश। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो x 0 है, 6 7 ले लेते हैं, 7 भी ले लेते हैं। तो x 0 है, यहाँ पे x 0 है तो y का वैल्यू 2 है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। x 3 है तो y 4 है, मतलब क्या हुआ, x अगर 3 है हमारे पास तो y का वैल्यू 4 है। एक लाइन हमारा ये ड्रॉ हुआ। सेकेंड लाइन हो जाएगा x 0 है तो y 6 है, x 0 है तो y 6 है, यहाँ पे हो गया, x 3 है तो y 4 है, सेम पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका हम लोग ले लेते हैं 3 और 4 हो गया सॉल्यूशन। तो पहले लिख देते हैं x का वैल्यू 3 हो गया और y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 4। फिर अब इसमें हम लोग ट्रायंगल लेते हैं a b और c। सबका पॉइंट ये 6 और 0 और 6 हो गया। ये हो गया हमारे पास 0 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ए बी सी। बेस जो होगा हमारे पास, बेस हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, तो 4 यूनिट हो गया। और हाइट जो हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 3 है, तो 3 यूनिट्स हो जाएगा। अब इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए इतना ध्यान रखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये एरिया जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 3। 2 से 4 को काटे 2 बार में, 3 दूनी 6 यूनिट स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा इसका एरिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। ये था आपका 16 नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे 17 नंबर पे।
तो हम लोग लिखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हो गया हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 14। 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस केस में हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो y हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग y जो होगा वो हो जाएगा 4x माइनस 4, और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 3x, 14 माइनस 3x बाई 2। अब x और y तो पहला वैल्यू आपको आंख मूंद के x का वैल्यू 0 लेना है। तो x 0 होगा तो y माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे x अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को सेकेंड सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 2 लेते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 14 में से 6 गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इतना ध्यान रखिए 0 और -4 है, तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, इधर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे ये हुआ x डैश y और y डैश। पहला है x 0 है तो y -4 है, x 0 है तो y -4 है, x 2 है तो y 4 है, x 2 है तो y 4 है। यहाँ पे आया तो इसका लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। सेकेंड हो गया हमारे पास लाइन, आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास स्केल जैसे है, हम लोग यहाँ पे स्केल यूज नहीं कर सकते हैं। x 0 है तो y 7, x 0 है तो y 7 हो गया, और इसको मिला दिया गया। तो ये हो गया a b और c मान लिए। a का जो वैल्यू हुआ 2 और 4 हो गया, b का वैल्यू हो गया 0 और 7, और c का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 0 और -4। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, आंसर हो गया हमारे पास x का वैल्यू 2 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। जब इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे, इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC बेस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो 7 4 11 यूनिट हो गया, और हाइट जो हुआ हाइट हो गया 2 यूनिट। तो एरिया जो होगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 11 इंटू 2, 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया हमारे पास 11 यूनिट स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, बहुत आसान तरीका है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। एकदम हम लोग को आंख मूंद के चलना है कि x 0 ले लेंगे और y का वैल्यू आ जाएगा। कैसे कि y एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो 0 और y के फॉर्मेट में होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे इसको पहले डिलीट कर देते हैं, आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3A का 18 नंबर जो है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें भी वही सेम प्रोसेस अपनाया जाएगा। y का जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे हम लोग। तो y लेते हैं, y हो जाएगा हमारे पास x -5, और यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 15 - 3x बाई 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x और y आंख मूंद के पहला वैल्यू x का 0 लेना है, तो x 0 लेंगे तो y का वैल्यू -5 हो जाएगा। यहाँ पे x 0 लेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3। अब हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन अगर निकालना हो हम लोग को, तो x अगर हम लोग लेते हैं 5,
एक्स अगर हम लोग लेते हैं 5 तो वाई का वैल्यू 0, एक्स यहाँ पे लेते हैं 5 तो वाई का वैल्यू 0। तो ये हमारा जो हुआ 5 और 0, और 5 और 0 ये सॉल्यूशन हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं सीधा। एक्स में जाना है 5 तक और वाई में जाना है हम लोग को -5 तक। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, सबको लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ऊपर बढ़ेंगे हम लोग 1 2 3 4 और 5। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहला इक्वेशन का जो एक्स और वाई है उसको लिखेंगे। एक्स 0 है तो वाई जो है वो -5 है। एक्स 0 है तो वाई का जो वैल्यू है वो हम है हमारे पास -5। इसको हम लोग थोड़ा सा कलरफुल बना लेते हैं इसको। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया एक्स 5 है तो वाई 0, एक्स 5 है तो वाई 0। एक लाइन हमारे पास हो गया यहाँ पे। सेकंड हुआ एक्स 0 है तो वाई 3, एक्स 0 है तो वाई 3, और 5 और 0। सेकेंड लाइन जो हो गया वो यहाँ पे हो गया हमारे पास। ए बी और सी हम लोग ले लिए। सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स 5 और 0 है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स 0 और वाई -5, और ये यहाँ हो जाएगा एक्स 0 और वाई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर ट्रायंगल ए बी सी, पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे कि x का 0 जो है, x का वैल्यू जो है 5 है, y का जो वैल्यू है वो 0 है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब ए बी सी के लिए क्या होगा, बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 यहाँ से इधर और इधर 5, तो 5 3 8 यूनिट हो गया। और हाइट जो हुआ, हाइट यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 यूनिट हो गया। इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 5। ये हो जाएगा 2 से काटे 4 बार में, 4 बचे 20 यूनिट स्क्वायर। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन इसका। बहुत आसान प्रोसेस है। और हम लोग निकाल कैसे रहे हैं इतना ध्यान रखिए कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग को, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे निकालना हो, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि y बराबर x -5। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, x 0 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0 -5 मतलब -5। x का वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग 5 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा 5 -5 0। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग। सिर्फ आपको ये पहला जो चीज़ है वो इक्वेशन आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसको डिलीट कर लिया जाए, कलरफुल बना दिया जाता है थोड़ा सा। तो 18 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 19 नंबर ये है आपका 2x - 5y + 4, 2x - 5y + 4 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड हो गया 2x + y - 8 इज इक्वल टू 0, 2x + y - 8 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा आसान होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि सीधा हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग बढ़ते हैं इसमें y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 4/5। यहाँ पे अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 2x। ध्यान रखना है। तो x और y, x और y, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा, अगर x 0 ले लिए तो y का वैल्यू हो जाएगा 4/5। और यहाँ पे x अगर 0 ले लिए तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8। एक पॉइंट आ गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग को खोजना है। तो x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, यहाँ पे x अगर 3 ले लेते हैं हम लोग, तो 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में। और यहाँ पे अगर 3 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा, 2 बच जाएगा हमारे पास। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ और वाई डैश। इधर बढ़ते हैं 1
3 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। सब प्लस में है तो इसको हम लोग इतना ही रखते हैं। तो x 0 है तो y 4/5 है। 4/5 का मतलब हो गया हमारे पास 0.8, इतना ध्यान रखना है। तो 1 से थोड़ा सा नीचे होगा। x 0 है तो y 4.5 है, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा एक पॉइंट यहाँ पे। सेकंड हो गया x 3 है तो y 2 है, x 3 है तो y 2 है, x 3 है तो y 2 है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको मिला दिए, यहाँ पे पढ़े x 0 है तो y 8 है, x 0 है तो y 8 है, 6 7 और 8 पे पड़ गए हम लोग। ये है हमारे पास पॉइंट। और सेकंड है 3 है तो 2 है, 3 है तो 2 है, ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको ले लेते हैं a b और c। यहाँ पे c का जो वैल्यू है वो है 3 और 2। तो x जो हुआ वो हो गया हमारे पास 3 सॉल्यूशन, और y जो हुआ वो हो गया हमारे पास 2 के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के लिए काउंट करना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2, उल्टा चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 0.8 माइनस, मतलब 8 में से 0.8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.2। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ABC। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मल्टी कलर बना लेते हैं इसको। ये हम लोग कर लेते हैं ये वाला कलर, ब्राइट। तो फॉर ट्रायंगल ABC बेस जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 7.2 यूनिट, और हाइट जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे तो 3 यूनिट्स। ये हम लोग एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया जो होगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 7.2 इंटू 3, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3.6, 10.8 यूनिट स्क्वायर। अच्छा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.8 है तो 10 होल 8/10 हो गया, 2 से काटे 4, ये 5, 10 होल 4/5 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है। देखिए हम लोग काउंट कैसे करेंगे, अगर पॉइंट में दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ये हुआ फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, और एक पार्ट में से हम लोग का 4/5 चला गया है तो ये बचा है 1/5, तो वही होगा 7 होल 1/5 मतलब 7.2। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 7, और सेकेंड में y का जो वैल्यू होगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो पहले में हम लोग को उस फर्स्ट जो पॉइंट निकालना है, ये ध्यान रखिए, वो हम लोग हमेशा x का वैल्यू 0 लेंगे, जैसे कि हम लोग को y एक्सिस पे चलना है। तो x अगर 0 लेते हैं हम लोग तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -7, और x 0 लेते हैं तो y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। अब सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 5 दूनी 10, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 + 1 3। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इसका जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। चलिए, तो एक -7 है, एक 1 है, थोड़ा सा ऊपर तक चलेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। यहाँ पे चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इधर हो जाएगा हमारे पास 1
2 3। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट जैसे है हमारे पास, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं, x जीरो है तो y -7 है, x जीरो है तो y -7 है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। x2 है तो y 3 है, x2 है तो y यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो इसका जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड हो जाएगा हमारे पास x, अगर मान लीजिए 0 है तो y 1 है और 2 है 3 है, तो ये हो गया, ये लाइन दूसरा यहाँ पे चल जाएगा। तो ये ट्रायंगल हमारे पास बना है ए बी और सी। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे a का जो वैल्यू है वो 2 और 3 है, b का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0 और 1, और c का जो वैल्यू है वो है 0 और -7। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू हो गया 2 और y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 3। अब इसका जब एरिया निकालेंगे हम लोग ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के लिए ए बी सी के लिए हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर ट्रायंगल ए बी सी, फॉर ट्रायंगल ए बी सी, बेस जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ से काउंट कीजिए, 7 से यहाँ तक 7 हो गया प्लस 1 8 यूनिट, और हाइट जो हुआ, हाइट हो गया हमारे पास एक्स का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा तो 2 हो गया, तो 2 यूनिट्स हो जाएगा। अब एरिया जो निकालेंगे हम लोग, एरिया होगा इसका हाफ इंटू 8 इंटू 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 यूनिट स्क्वायर। चलिए, तो ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पे। इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पढ़ाई जो होता है वो हमेशा बोरिंग ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि जब आपको मैथ सॉल्व करने में मज़ा आने लगेगा, तब आपको मैथ में इंटरेस्ट है कि आप ये। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। 21 जो है वो हो गया, एक हो गया हमारे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 12, और सेकेंड हो गया x + 3y इज इक्वल टू 6। y का वैल्यू निकालते हैं तो y हो जाएगा हमारे पास 2x - 12/3, और यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा 6 - x/3। तो x और y। प्रैक्टिस आपका ऐसा होना चाहिए कि आप इक्वेशन देखें, आपको उसका सॉल्यूशन पता चल जाए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये हो गया 2x - 12/3 और 6 - x हो गया। तो यहाँ पे पहले तो x 0 लेना है हम लोग को। तो x अगर हम लोग 0 लेते हैं, मान लीजिए x अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/3, मतलब -12/3, ये हो जाएगा -4। x 0 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। अब हम लोग को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो x अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं, इसका कुछ ले लेते हैं, चलिए 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर 6 लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 6 लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 जाएगा 0। यहाँ पे 6 ले लेंगे तो 6 - 6 0, 0/3 मतलब 0। तो ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन, 6 और 0 जो है वो सॉल्यूशन है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, x o x डैश, y o और y डैश। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, इधर बढ़ जाते हैं 1 2 3 4 5, नीचे हो जाएगा 5, और नीचे हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 और -4। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो x जब 0 है तो y -4 है, x 0 है तो y -4 है,
और एक 6 है तो y 0 है। एक ये हो गया हमारे पास, एक लाइन आया यहाँ से गुजरा। सेकेंड हो गया हमारे पास, x जब 0 है तो y 2 है, x 0 है तो y का वैल्यू 2 है, x 6 है तो y 0 है, तो सेम सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सब पॉइंट लिख देंगे। ये है 0 और 2, ये है हमारे पास 0 और -4, ये है हमारे पास 6 और 0। इसको a मान लिए, ये हो गया b, ये हो गया हमारे पास c। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा, x का वैल्यू 6 हो गया और y का जो वैल्यू हुआ वो 0 हो गया। ट्रायंगल के लिए बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देख लीजिए एकदम सिंपल है, हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, फिर दोनों वैल्यू लाया गया है टेबल से, उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा हमारे पास। बेस जो होगा वो हो जाएगा A से B तक अगर पढ़ते हैं तो 2 इधर है 4 इधर है, 4 2 6 यूनिट हो जाएगा। और हमारे पास हाइट जो होगा H, ये भी 6 यूनिट्स हो जाएगा। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 1/2 इंटू 6 इंटू 6। 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 6 3 जा 18 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आया आपका फाइनल क्वेश्चन था इस वीडियो का, इतना ध्यान रखिए। तो ये हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनता है वो, और इसमें हम लोग देख रहे हैं वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है वो। तो इतना ध्यान रखना है आपको हमेशा कि एक्स एक्सिस वाला जो ट्रायंगल होगा, कि जैसे एक्स एक्सिस वाला ट्रायंगल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, चलिए खैर छोड़िए, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आपको हेल्प मिला होगा इससे। तो अगर आपको वैल्यू मिले, हेल्प हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, अगर इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे हम आपके सहायता के लिए बैठे हुए हैं। धन्यवाद।